के पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। इसका अर्थ देखिए, संकट के दिनों में कौन आपकी सुनने वाला है। कई बार मनुष्य संकट के समय अपने उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो उनके नजदीक के लोग होते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं जब हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई संकट अगर आती भी है तो हम सबसे पहले अपने करीबी, हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार या हमारे पड़ोसियों को हम उनको बताते हैं कि हमारे जीवन में ये परेशानियां हैं। लेकिन यहाँ दाऊद कहता है, संकट के दिन में यहोवा तेरी सुन ले। तो इसका अर्थ है मेरे प्रियो कि जब आप परेशानी में आ जाते हैं, जब आप दिक्कत में आ जाते हैं, तो अब आपके पास एक ऐसा सहायक है जो आपके संकट के समय आपकी सुनने के लिए तैयार है, आपकी बातों को सुनना चाहता है। जब मनुष्य पाप में जी रहा था तब उसके पास परमेश्वर के पास जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो दूरियां थी उसको परमेश्वर ने हटाया। और आज जो यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। यही हमारा विश्वास है और हम जानते हैं कि वचन में लिखा है, प्रभु हमारी विनतियों को सुनता है, क्योंकि हम जब यीशु के नाम से उनके पास आते हैं तब परमेश्वर हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। इसीलिए वचन जब कहता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, इसका अर्थ संकट के समय जब आप परेशान होते हैं तब आपको विशेषकर परमेश्वर से बात करने की जरूरत है। कई बार मनुष्य केवल प्रार्थना में मांगता ही रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन जब आप परेशान होते हैं उस समय अपनी परेशानियों को लेकर भी परमेश्वर के पास आ सकते हैं, क्योंकि वो संकट में भी आपकी सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपकी कमी घटियों में भी आपको देने वाला परमेश्वर है, संकट के समय सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो याकूब का परमेश्वर। दाऊद यहां पर एक बात को बहुत दृढ़ता से कहते हैं कि वो याकूब का परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। जहां आज आप गिरे हुए महसूस कर रहे होंगे, बीमारियों से ग्रसित होंगे आपके परेशानी होगी, आपके परिवार की कुछ बातें होंगी जिनसे आप दबे हुए हैं, आप कमजोर पड़ रहे हैं, वहां पर परमेश्वर कहता है मैं याकूब का परमेश्वर हूं। जब मैं याकूब को ऊंचा उठाकर उसको उस पदी पर ले जा सकता हूं, उसको इज़राइल बना सकता हूं, तो क्या मैं तुझे तेरे इस परिस्थिति से नहीं उठा सकता। आज दाऊद का ये लिखा हुआ ये भजन, ये वचन जो परमेश्वर का हमें ये दृढ़ता से विश्वास दिलाता है कि हमें प्रभु पर आश्रित होने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे दुखों के समय हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। प्रभु हम सबकी सहायता करे। हालेलुया। उसके दूसरे आयत में लिखा है, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर कहां से उसकी मदद कर रहा है? उस पवित्र स्थान से, यानी कि स्वर्ग से, जहां पर परमेश्वर विराजमान है। स्वर्ग से हमारी सहायता होती है मेरे प्रियो। संसार की वस्तुओं के द्वारा और संसार के लोग केवल उन्हीं चीजों से आपकी सहायता कर सकते हैं जो उनके हाथ में है, जो दिखते हैं, और उनके पास जो भी सहायता, उसी चीजों से आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो वो सहायता आपको कहां से मिल रही है? स्वर्ग से। इस पृथ्वी के ऊपर जो विराजमान परमेश्वर है, उस परमेश्वर के स्वर्ग से इन सारी बातों की पूर्ति आपके लिए होती है। हालेलुया। वो सियोन से तुम्हें संभालेगा। वो परमेश्वर के सियोन राज्य से आपको संभालने वाला है। विश्वास दिलाता है। दाऊद कहते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो यहोवा पर विश्वास करता है, यहोवा उसकी सुनता है और सियोन से उसको उत्तर देता है। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं बहुत बार परमेश्वर ने अपने लोगों को स्वर्ग से उत्तर दिया। स्वर्ग से दूत आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तेरी विनती को सुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमारा विश्वास दृढ़ता से परमेश्वर पर है, तो जब हम पुकारते हैं, हमारे शब्दों को सुनने वाला परमेश्वर कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में, पवित्र स्थान में, और वो हमारी सुनता है और हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के बातों को माने और परमेश्वर पर निरंतर अपने भरोसे को बढ़ाते जाएं। हालेलुया। और उसके तीसरे आयत को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 20 अध्याय के तीसरे आयत में लिखा है, वह तेरे सब अन्य बलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में चलने वाले व्यक्ति,
जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलता है तो उसके दिए हुए दान, उसके दिए हुए जो भी परमेश्वर के प्रति एक सेवा भाव, जो भी कुछ वो परमेश्वर के राज्य के लिए करता है, उसको कौन याद करता है? परमेश्वर याद करता है। कब याद करता है? जब वो व्यक्ति प्रभु के ऊपर आश्रित होता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर उनके इन बातों को याद करता है कि ये मेरा दास, मेरे लिए इसने दुख उठाया है, मेरे लिए इसने कष्ट को सहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है और वो कभी भूलता नहीं है कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए क्या किया है। आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर हर एक उस काम का बदला जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं संसार में, उसको परमेश्वर भूलता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए भलाई करना ना छोड़ें, इसीलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें, क्योंकि हमें जो स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है वो यही है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएं और दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहे। यीशु मसीह ने कहा है, जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो सबसे छोटा बने। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और भजन संहिता 20 अध्याय के जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। हालेलुया। कौन? दाऊद कहता, वह तेरी मन की इच्छा को पूरी करे। हमारी मन की इच्छा, ऐसी इच्छाएं जो हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारा परिवार भी उद्धार पाए, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे जो मित्रगण हैं वे उद्धार पाए। हमारी मन की इच्छा है, जिस प्रकार हमने उद्धार पाया है, जिस प्रकार आपने हमें उद्धार दिया है, उसी प्रकार आप हमारे लोगों को उद्धार दीजिए। तो ऐसे लोगों के जो मन की इच्छाओं को कौन पूरा करता है? वो परमेश्वर पूरा करता है। कब पूरा करता है? जब वो परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, उस पवित्र स्थान की ओर, उस स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाए रखते हैं और परमेश्वर से पुकारते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों की मन की इच्छा कौन पूरी करता है? परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं पुराने समय में, पुराने नियम में अब्राहम के बारे में, तो परमेश्वर के बातों को मानने वाला एक व्यक्ति अब्राहम, जिस समय परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को खत्म करने का, नाश करने का विचार किया, तो परमेश्वर ने कहा, क्या ये बातें मैं अपने दास अब्राहम से छुपाए रखूंगा? नहीं, परमेश्वर ने उसको बताया और उसका मन जो उसके भतीजे लूत की ओर था, परमेश्वर ने उसको बचाने का एक अवसर दिया। इसी प्रकार जब हम प्रभु पर आश्रित रहते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु कहता है, मैं तेरी मन की इच्छाओं को भी जानता हूं और मैं उसके लिए भी तेरे साथ खड़ा हूं। मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, मैं तेरी हर उस चीज को रक्षा करूंगा जिसके अनुसार तू मेरे वचन के अनुसार अगर चलता, तेरी हर एक चीज की मैं रक्षा करूंगा। हालेलुया। और उस कामों को जो तू सोचता है, बनाता है, युक्तियों को करता है, उनको मैं सफल करूंगा। हालेलुया। और भजन संहिता 20 अध्याय के 5 आयत कहता है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। यहाँ वचन में इस प्रकार है, अगर परमेश्वर जब हमारी बातों को समझते हैं, हमारी जो युक्तियों को पूरा करते हैं, हमारी मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तब हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमें उसके उद्धार के कारण, उस करुणा के कारण जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, ऊंचे स्वर से हमें परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। हमें जगत के छोर छोर में जाकर प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है कि प्रभु यीशु ही है उद्धार करता और जगत में कोई नहीं है जिसने मानव जाति के पाप के लिए बलिदान हुआ हो। केवल यीशु ही है जो निष्पाप होकर भी एक पापी व्यक्ति के लिए बलिदान हो गया। इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमें हर्ष के साथ जाना है, दुखी होकर नहीं जाना। यीशु मसीह का क्रूस पर मरना एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है, या दुख की बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान बनकर आए, वो हमारे लिए वेदी बनकर आए, उस क्रूस की वेदी पर बलिदान होने की वस्तु बनकर आए। जिस प्रकार अब्राहम के पुत्र के लिए जब बलिदान परमेश्वर ने मांगा, तब उसने एक वेदी बनाई और वहां अपने पुत्र को रखकर बलिदान करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उस वेदी पर उसके पुत्र को बलिदान होने नहीं दिया। एक बलि का इंतजाम किया, एक मेढ़े का, एक मेमने का इंतजाम किया और उस बेटे के बलि के बदले वहां परमेश्वर ने उसे एक बलि दिया। उसी प्रकार यीशु मसीह जो क्रूस बलिदान का एक वेदी है, उस पर हमें मरना था, हमारे पापों के कारण मरना था। उस वेदी पर यीशु रूपी मेमने
मेमने को परमेश्वर ने बलि कर दिया। हालेलुया। इसीलिए हमें हर्षित होकर परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार को बांटना है, दूसरों लोगों तक पहुंचाना है। और तब जब हम ऐसा करते हैं तब यहोवा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। और वो मुंह मांगा वरदान क्या है? परमेश्वर, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हालेलुया। हम इस संसार की बातों से मन हटाकर हम आपकी ओर मन लगाना चाहते हैं। यही हमारा मुंह मांगा वरदान होना चाहिए। हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और भजन संहिता 20 अध्याय के जब हम 6 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उंडेल देगा, उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर अब हमारा विश्वास बढ़ जाएगा और हमें यकीन हो जाएगा और अधिक कि अब हम जान गए यहोवा ही है जो उसके लोगों को क्या देता है? उद्धार देता है अपने दाहिने हाथों से। उद्धार आपके मेरे किसी धर्म के काम के कारण नहीं, आपकी मेहनत के कारण नहीं है, बड़े बड़े अच्छे कामों के कारण नहीं है। संसार में उद्धार किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा दिया गया नहीं है, वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। पापी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं आया है, उस मनुष्य के द्वारा उद्धार आया है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके द्वारा उद्धार आया है और वो अभिषिक्त लोगों को वही उद्धार प्रदान करते हैं। कैसे? जो यीशु के वचन में चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, जो उसकी छत्र छाया में रहते हैं, जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह में रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर क्या करता है? अपने दाहिने हाथ का उद्धार उंडेलता है। परमेश्वर के बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर आज भी आपके और मेरे लिए वाद विवाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उस दाहिने हाथ के उद्धार को यानी कि यीशु मसीह को पराक्रम अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उत्तर देगा। कौन? परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा। मेरे प्रियो, इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए और जान जाना चाहिए कि जो प्रभु में बढ़ेगा वो आशीष पाएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया। और भजन संहिता उसके अध्याय 20 के जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हालेलुया। हो सकता है संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने धन पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर, अपने शरीर पर घमंड करते हैं और अपने जो भी संसाधन है उस पर घमंड करते हैं। लेकिन एक विश्वासी जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो यीशु पर विश्वास करता है, उसको किस पर घमंड करने की जरूरत है? किस पर विश्वास करने की जरूरत है? अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर। और स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी ऐसा नाम नहीं दिया गया है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य का छुटकारा, उद्धार हो सके। केवल एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। सबसे उत्तम जो नाम है वो है यीशु। सबसे पावरफुल मतलब एकदम ताकतवर जो नाम है वो है यीशु। जो नाम उद्धार देता है वो है यीशु। इस नाम के अलावा कोई नाम नहीं है। जब दाऊद गोलियात के सामने गए तो लोगों ने कहा छोटा बच्चा है, ये क्या इस महावीर को समाप्त कर पाएगा? और वो ललकारता हुआ आया। तब दाऊद ने एक शब्द कहा, मैं अपने यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं। और हम देखते हैं कि कोई हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ी उसको गिराने के लिए। एक पत्थर, एक छोटा पत्थर, एक गोल पत्थर गौफन में रख के जब दाऊद ने परमेश्वर के नाम से चलाया, और वो बड़ा जो प्रलयकारी एक व्यक्ति जो दानव के समान था, जो इजराइल की सेना को कई दिनों से ललकार रहा था, वो जमीन पर गिर गया और उसकी समाप्ति हो गई। किसके लिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला दाऊद, जो अभिषिक्त था परमेश्वर के द्वारा। इसीलिए हमने 6 में पढ़ा परमेश्वर अभिषिक्त लोग। और 7 में कहता है रथों का और घोड़ों का भरोसा। परमेश्वर के भरोसे में दाऊद जब आया, क्योंकि शाऊल रथों घोड़ों का भरोसे पे चल रहे थे, लेकिन परमेश्वर की अभिषेक किसके ऊपर था? दाऊद के ऊपर था। हालेलुया। क्योंकि शाऊल भी एक समय अभिषिक्त था, परंतु जब उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया, उसका अभिषेक उससे ले लिया गया और दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आकर रुका। इसीलिए दाऊद उस गोलियात को हरा पाया किसी भी हथियार के बिना।
और उसी दानव, उसी गोलियत के हथियार से ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। मेरे प्रियो, आज अगर आप संसार की वस्तुओं से बढ़कर, संसार की चीजों से बढ़कर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं आज भी तुझे उसी प्रकार इस्तेमाल करूंगा जैसे मैंने दाऊद को किया था। तेरे शत्रु यानी कि शैतान की विधियां, शैतान की चीजें तेरे जीवन से दूर हो जाएंगी अगर तू विश्वास करेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ना चाहिए, यीशु के नाम से आगे बढ़ना चाहिए। भजन संहिता और उसके 20 अध्याय के जब 8 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हालेलुया। कौन झुक गए, कौन गिर पड़े? वो शैतान, वो लोग, वो दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो हमारे विरोध में आती हैं, वो गिर पड़ेंगे, वो झुक जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। ये वचन कहता है जब परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर यीशु की ओर थे, इसीलिए शैतान ने यीशु को क्रूस पर तो लटकाए दिया, लेकिन वो तब भी हार गया, गिर गया, झुक गया। और आज हम भी जब परमेश्वर के वचन में हैं, यीशु के वचन में हैं, हमें समझना होगा कि हम जीवित परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। शैतान झुक चुका है, शैतान गिर चुका है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम उठकर खड़े होने वाले लोग हैं। परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करेगा। हमारे परेशानियों के मध्य में, हमारी बीमारियों के मध्य में, हमारे जीवन की दिक्कतों के मध्य में परमेश्वर है ही जो हमें उठाता है और खड़ा करता है। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। हालेलुया। भजन संहिता 20 अध्याय के आखिरी आयत 9 में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। हालेलुया। इन सब की घटनाओं के बाद भी दाऊद यहां कहते हैं कि हमें आखिरी में भी, जब हमारे जीवन में सब कुछ उत्तम हो जाता है, जब हमारी बीमारियां हमारे जीवन से चली जाती है, जब हमारे जीवन से हर एक परेशानियां दूर हो जाती हैं, तब भी हमें प्रभु पर आश्रित रहना है। कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते। जीवन में यीशु के पास तब आते हैं जब वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन जब दुख और परेशानी उनके जीवन से चली जाती है, तब वो परमेश्वर पे उस तरह से विश्वास करना छोड़ देते हैं। जब वो बीमार थे या दुखी थे, तब जिस प्रकार का विश्वास था, धीरे धीरे प्रेम ठंडा पड़ जाता। लेकिन दाऊद यहां कहता है कि तब भी हमें याद रखना, हमारा बचाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है। चाहे हमारे जीवन में सुख हो, दुख हो, हमें निरंतर प्रार्थना करना, कहना, प्रभु तू मेरी रक्षा कर, तू ही है जो मुझे बचाता है, परमेश्वर आप ही है जो हमें संभालते हैं। और जब हम आपको पुकारे परमेश्वर, तब आप हमारी सुन लेना। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में निरंतर ऐसी प्रार्थना होती, रोज अगर हम ऐसी प्रार्थना करते, प्रभु आज भले ही मेरे जीवन में कोई दिक्कत, दुख परेशानी नहीं है, सब हट गई हैं, लेकिन प्रभु मैं आज भी आप पर आश्रित हूं। मैं आज भी आपसे मांगता हूं कि जब भी अगर कोई दुख आता है, प्रभु मैं पुकारूंगा, आप मेरी सुन लेना। इस प्रकार का एक समर्पण एक विश्वासी के जीवन में होना अनिवार्य है। महाराजा हमें उत्तर देगा, महाराजा हमें संभालेगा। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, ये भजन संहिता 20 अध्याय आज हमने पढ़ा, इसमें हमने सीखा कि विजय के लिए प्रार्थना, जीतने के लिए प्रार्थना परमेश्वर के सामने आकर करना है। अब जीतना किससे है? किसी इस राज्य से हमें जीतने की आवश्यकता नहीं है, किसी राजा से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी राज्य, देश या राष्ट्र से हमारी लड़ाई नहीं है, किसी मनुष्य से, हार्ड मांस यानी कि लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा युद्ध दुष्ट आत्मा की शक्ति और इस संसार पे प्रभुता करने वाली अंधकार के सामर्थ्य और उसके अधिकार से हमारी लड़ाई है। और हम जब लड़ते हैं तो हम मनुष्य से नहीं, परंतु शैतान की बातों से, उसके चाल से लड़ रहे हैं, उसकी युक्तियों से लड़ रहे हैं। और यहां परमेश्वर कहता है, प्रार्थना करो, मैं तुम्हें वो सामर्थ दूंगा ताकि तुम उस शैतान के सामने खड़े रह सको, उसका सामना कर सको परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो शैतान को हराएगा। हालेलुया। जो उसके वचन के अनुसार चलेगा वो शैतान को हराएगा। जो उसके वचन में विश्वास करेगा वो बीमारियों को हराएगा। जो उसके वचन में विश्वास करेगा वो धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह वचन हम सभी के लिए आशीषित वचन रहा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में फिर से समर्पण करेंगे कि प्रभु हमारी रक्षा करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार रचने वाले परमेश्वर, इस संसार में भोजन वस्तुओं को देने वाले परमेश्वर, हमें अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को देकर हमारा उद्धार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। इन वचनों के लिए धन्यवाद जो आपने हमें एक विश्वास में और मजबूत किया परमेश्वर, कि हम किस प्रकार आपके उस अनुग्रह में बढ़ सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर आपके संग बने रह सकते हैं। इन वचनों के द्वारा समझने में आपने मदद की प्रभु। जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु के अधिकार के नाम से ये लोग आशीषित लोग हो प्रभु। ये लोग आपके वचनों में और बढ़े परमेश्वर पिता। यदि कोई बीमार है वो यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में चंगाई आए प्रभु जी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो इस समय वचन सुन रहा है और उसका उद्धार नहीं हुआ है, उसके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके जीवन में उद्धार आने पाए प्रभु। धन्यवाद आपके इस वचन के लिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। आप हमें संभाल रहे उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सारा आदर, सारा मान और सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हैं। इस विनती को परमेश्वर अपने प्रिय उद्धार करता प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से